तीन कार्यक्रम ये होते हैं, एक तो होली का, एक भंडारे का, और एक अगस्त में होता है साधना का। और बीच में लोग आते ही जाते रहते हैं। तो मैं चला गया अभी गुजरात, वो समुद्र के किनारे पीरावल, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, इधर से गया जय उदयपुर, फिर आपके उधर बड़ौदा, सूरत, चला गया बम्बई, नासिक में कार्यक्रम। 4 बजे रोज सुबह चिल्लाए कि नामदान दे दीजिए, 4 बजे सुबह अंधेरे में, और इकट्ठे हो गए। सूरत में तो ऐसा हुआ कि रात को बसें आई और वो सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सके, तो रात को बेचारे मतलब पहुंचे पड़े रहे। 4 बजे चिल्लाए। तो आप ये समझिए कि चलते चलाते सड़क के ऊपर में उनको नामदान दिया, सड़क पर। अब ये दशा है, नामदान लेने की एकदम पुकार कि वो दे दीजिए। तो सही बात है कि हीरे जवाहरात जिसके सामने कुछ नहीं। जब सच्ची प्यास लगती है तो जीव फिर चिल्लाते हैं। तो जगह जगह सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी। तो आपके मतलब ये है कि महाराष्ट्र में खूब कार्यक्रम किए, और फिर वहां से मध्य प्रदेश में खूब हुआ। कहा मतलब ये है कि बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, ये सब जगह पर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, एक कार्यक्रम करते हुए 28 दिन का पूरा कार्यक्रम था। और सुबह और दोपहर, सुबह दोपहर शाम, इस तरह फिर चलना, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलना। तो कितनी मेहनत पड़ती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं बाबा जी तो शायद कहीं बैठे होंगे चुपचाप। फिर उधर से लौटने के बाद इधर भरथना, सगुनाबाद, इधर आगरे जिले में बड़ी भीड़ है। लोग ये कहते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना, और सच्ची बात भी है। तो सब जगह पुकार है, और मैं कानों से सुनता हूँ, कान बहरे थोड़ी है, बहुत कोई भी आवाज निकालोगे सुन लेता हूँ। तो हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, तो बीच में चिल्ला रहा, हमको तकलीफ, हमको तकलीफ, हमको बीमारी, लड़के में बीमारी, लड़की में, जमाई में बीमारी, कोई जानवर बीमार है तो ये है वो, कोई, सबकी बात सुनता रहता हूँ। सब तरह से चिल्लाते, कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई छूट गई, कोई नहीं मिल रही। एक दो बातें, कोई बीच में कह रहा है, उसी में चिल्ला रहा कि ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हुक्म दे दीजिए। तो सबकी बात सुननी पड़ती है, और सब बातों पर ध्यान देना पड़ता। चले आओ बच्चों जल्दी से। नायक साहब खड़े हो जाइए आप, जरा पीछे देखिए, पीछे देखिए कितने चले आ रहे, देखिए। आप बैठ जाओ सब।
आप लोग अब की बार जब कभी इस 96 में जब जुलाई का महीना आए, गुरु पूर्णिमा का अवसर, तो नदियों का किनारा जो जिस तरफ रहे जरा छानबीन करके रखना, लेकिन मैदान चाहिए हमको। हम चाहते हैं नदी का किनारा हो। अभी जब काशी आओगे तो नदी के किनारे आपको बता दिया जाए कि ऐसा किनारा होता था। अभी काशी में होने जा रहा तो उससे मालूम हो जाएगा। तो नदी का किनारा अगर मिल जाए तो बहुत, क्योंकि कई जमीन में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करो तो पाइप खराब हो जाते हैं, पानी निकलता नहीं है, दिक्कत होती है। पानी मिलना चाहिए, तो नदियों किनारे पानी मिल जाए। तो ऐसा आपकी बार यही कह रखा कि आप लोग तलाश करते रहो और आने जाने का रास्ता ठीक रहे, ताकि लोग सब चारों तरफ से आ जाएं। वो भी ध्यान में रखना है, रेलों को भी ध्यान में रखना कि रेलें भी चारों तरफ से आती जाती हों। तो ये ध्यान में रख करके तभी कार्यक्रम ठीक अच्छा हो। और ये भूमि द्योतक जो आपके सामने ये आया है, वैसे इसकी स्थापना तो राजस्थान में गत वर्ष में जन्माष्टमी के अवसर पर हो गई थी। लोगों को ये कह दिया था कि अभी तो इसकी एक स्थापना हुई है, लेकिन इसका स्वरूप आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। तो किसी समय पर भी एक बार ही कोई ज्वार भाटा आ सकता है। सबकी बुद्धियों का एक बड़ा दरिया बन सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानव ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी। तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक। सीधा उसमें बचने बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक को जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है।